नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर, जहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। कुछ हिंदी के लिए, जैसे कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हिंदी में, कुछ मैथ्स के वीडियोस भी बनाए हैं। और मैंने कुछ वीडियोस डाले थे जिसमें किड्स का, छोटे बच्चों या इनफैक्ट उसमें बड़े बच्चे भी ले सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो उनकी मोटर स्किल्स को हेल्प करेगी, जो उनके इन हैंड्स को, छोटे छोटे हैंड्स को इनको स्ट्रेंथ देगी। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी की हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि ब्रेन की, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन की अलाइनमेंट में भी हेल्प करेंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपने वो सब वीडियोस देखे हैं। और अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत स्पेशल सीरीज़, मेरे लिए स्पेशल है, बहुत स्पेशल सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। हिंदी लिखना कैसे है, हम कैसे हिंदी वर्णों को लिखना सिखा सकते हैं छोटे बच्चों को, या इसको वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को जो लोग सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो से उन्हें भी ज़रूर मदद मिलेगी। तो लेकिन कुछ भी ये सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ये वाला वीडियो पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इसके अंदर कुछ 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है कि आप जब भी हिंदी लिखवाना शुरू करें, आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस में देखा होगा, इसमें ऐसा कहा जाता है कि आप वो प्लेन पेपर के साथ हिंदी लिखवाना शुरू कर दीजिए, प्लेन पेपर पे बनवाइए, बोर्ड पे बनवाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं अग्री करती। मेरे हिसाब से अगर आप किसी को पहली बार लिखना सिखा रहे हैं, या फिर कोई अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो बिल्कुल उनको स्टार्ट करना चाहिए बिल्कुल सही माध्यम से। और सही माध्यम होता है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की ये नोटबुक आप देख रहे हैं, ये नोटबुक होते हैं सही माध्यम। इसमें आप देखिए 5 लाइंस की ये नोटबुक है। ये देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 एंड 5, ये है ना 5 लाइंस। इस तरह की ये नोटबुक होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस सही माध्यम के साथ ही उनके साथ शुरुआत करें, तो क्योंकि अगर वो पहली बार में ही सही चीज़ पकड़ लेंगे ना, छोटे बच्चों के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये होती है कि उन्हें अगर आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल सही चीज़ बता दें तो वो उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये तो हमारी आदत होती है कि हम उन्हें पहले एक्चुअली थोड़ा सा कंफर्ट देते हैं, बाद में उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, हमने अब हम जैसे कह रहे हैं आप ऐसे ही करिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उनके साथ बिल्कुल सही माध्यम के साथ शुरू कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि उनके साथ जब भी आप हिंदी लिखवाना शुरू करें तो थोड़ा सा क्रिएटिव रहें। जैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है प्ले डो एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर एक्चुअली मैंने क्ले के साथ सबसे पहले वर्ण बनाया है। तो आप भी इस तरह से पहले उनके साथ थोड़ा सा क्रिएटिवली बना सकते हैं। अगर वो बहुत छोटे बच्चे हैं या अभी बिल्कुल पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा सा इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें उनके लिए, उनको इंटरेस्ट उनका क्रिएट करेंगी इसमें, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट वुड बी, तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि आप जब शुरू कर रहे हैं तो एक दिन में शुरुआत में एक दिन में एक ही वर्ण रखें, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारे वर्ण शुरू करा देंगे, आपको लगेगा मैं जल्दी कर लूँ, तो प्लीज़ अभी स्कूल में अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत हो चुकी है लिखने की और मेरा बच्चा पीछे रह गया है, तो भी उनके साथ अभी शुरुआत में जल्दी मत कीजिए। सिर्फ उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते उनकी ईज़ पर चलने दीजिए, उनकी सहूलियत के हिसाब से चलिए। आगे देखना वो अपने आप ही फास्ट हो जाएंगे। तो शुरुआत में हमने ये ध्यान रखना है कि एक दिन में एक ही वर्ण करना है, बल्कि उसको अगले 2-3 दिन तक हमें यही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि आपने देखा होगा कई बार ना पेरेंट्स की भी शिकायत होती है, बच्चा मेरा ना बैठता नहीं है, बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है उसकी, 10 मिनट से ज़्यादा बैठता ही नहीं है। तो ये 10 मिनट बैठता है, ये बहुत है, सफिशिएंट है। इनफैक्ट फॉर द कम से कम ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत के लिए 10 मिनट बहुत है। इनफैक्ट ये एक स्टडीज़ भी हैं जिसके हिसाब से 10 से 15 मिनट अगर 4 से 5 साल के बच्चे बैठते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो शुरुआत में उनके साथ 10-15 मिनट का स्लॉट रखिए, बहुत लंबा एक बार में मत बैठिए उनके साथ। और ये 10-15 मिनट के जो स्लॉट है ना, ये दिन में आप 2-3 ले सकते हैं।
आपकी और आपके बच्चे की कंफर्ट के हिसाब से आप 2-3 स्लॉट्स ले सकते हैं। इस तरह से उसे कराइए। उसके बाद में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप उनको लिखवाना शुरू कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में तो क्या होगा, कर्व्स जब आएंगे तो अच्छे नहीं आएंगे एक बार में। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो उनको ना इरेज नहीं करना, बार बार हमें ना उनको ऐसे रबड़ से मिटा के नहीं देना है, ये गलत कर दिया मिटा दिया, गलत कर दिया मिटा दिया, नहीं। उसको जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, आगे लिखो, उसी से आगे बढ़ते जाओ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर वो मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट करते करते वो एक गलत फॉर्मेशन से उन्होंने स्टार्ट किया और बिल्कुल सही फॉर्मेशन तक आ गए, तो ये देखिए ये जो गैप है ना, ये गैप, ये एक तो उन्हें बहुत अच्छा, इनके लिए 2 चीज़ें आएंगी। एक तो ये कि उन्हें भी पता चलेगा कि वो कितनी गलत फॉर्मेशन थी जो वो शुरू में बना रहे थे और एक्चुअली करते करते वो सही तक आ गए हैं, तो उन्हें पता होगा कि सही चीज़ क्या होती है। दूसरी चीज़ ये कि उन्हें एक अपने आप सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, उन्हें खुद को ये लगेगा, खुद के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वाओ मैंने इतना कर लिया। सो माई नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, अगला पॉइंट ये है कि आप कोई भी जो वर्ण सिखा रहे हैं उस वर्ण के साथ सिर्फ 2 ही कोई चित्र उसके साथ जोड़ें, इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी वो शुरू में ये वाले वर्ण देखते हैं तो एक्चुअली वो वर्ण की बनावट से उसको नहीं पहचानते, उनके दिमाग से ऐसा प्रोसेस होता है, इस तरह से प्रोसेसिंग होती है कि जो आपने चित्र उसके साथ जोड़े हुए हैं वो चित्रों को देखते हैं। जैसे खरबूजा, खरबूजा देखा, ख पहली साउंड आई तो उसको रिकग्नाइज किया, ख, उसको पहचाना, ख, इस तरह से वो वर्ण पहचाने जाते हैं। तो 2 ही पिक्चर सिर्फ आप किसी भी वर्ण के साथ जोड़ें, इतना भी काफ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मैं भी आपको, मेरी सीरीज इस तरह से आने वाली है कि मैं पहले दिन आपको वर्ण की बनावट मिलेगी, अगले दिन आपको उस वर्ण से जुड़े हुए 2 चित्र मिलेंगे। तो ये चित्र उनको बनवाइए, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। आप उसको ये जो 5 लाइन्स की नोटबुक है इसमें भी बनवा सकते हैं और उसके अलावा उन्हें प्लेन पेपर पे भी बनवा सकते हैं। इससे एक तो उनकी ड्राइंग की स्किल्स भी सही होंगी और उससे अलावा कि अगर उसको कलरिंग करने को दे दीजिए तो अगेन थोड़ा सा इंटरेस्ट उन्हें आएगा, उनको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, उनको जो भी वर्ण सिखा रहे हैं, जो भी वर्ण की आपने रीडिंग स्किल्स भी उनके साथ शुरू की होंगी कि कैसे पढ़ना है, कैसे पहचानना है, तो मैं ये कहूँगी कि उसके साथ में आप कोई भी जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उससे जुड़े हुए उन्हें शब्द और डिक्शनरी, उनको इस तरह की वोकैबुलरी दें, उनसे जुड़े हुए शब्द दें। कोई ऐसा अनोखा निकाल करके शब्द नहीं निकालें जिसकी वो अपने दिमाग में पिक्चर ही इमेजिन ना कर सके या जिसे वो देख ना सके। जैसे अगर हम बात करें ख, मैं एक उदाहरण के तौर पे लेती हूँ, अगर हम ख वर्ण की बात करें तो ख वर्ण से जुड़े हुए आप जैसे खाना, खा लो, यही उन्हें बोलेंगे ना, तो यहाँ से उन्हें पहचान करवाइए साउंड की, खाना ख, खा लो ख। या अगर वो इस तरह का सीज़न है जिसमें खरबूजा आ रहा है तो आप वहाँ से उन्हें दिखा के कह सकते हैं ये खरबूजा है, ख, खरबूजा ख, इस तरह से उन्हें पहचान करवा सकते हैं। तो बिल्कुल अपने आसपास के जो रोज़मर्रा में आप शब्द यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने पूरे दिन के रूटीन में, उन्हीं शब्दों के साथ उनको उन साउंड्स की पहचान करवाइए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब वो कोई भी लेटर बनाने से जब आपको लगता है कि अभी से इसकी बनावट अच्छे से आ गई है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार में सिर्फ 5 या 7 बार उसको लिखने के लिए वो वाला लेटर दें, इतना ही शुरू के लिए काफ़ी है। एक ही बार में पूरा पेज भरवा दें, ऐसा ना तो उन्हें ही करने में इंटरेस्ट आएगा और इससे उनको बल्कि फिर इससे इंटरेस्ट हट जाएगा, आगे सीखने का मन नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, इस पूरे सफ़र को उनके लिए बहुत ही खुशनुमा भी रखना है। जैसा मैंने आपको प्ले डो से बताया था कि उन्होंने क्ले से या डो से वो बनाया वर्ण व, आप देखेंगे कि जब उन्हें फॉर्मेशंस आ जाएंगी, जब उन्हें उनकी बनावट अच्छे से आ जाएगी ना और वो बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में 5 लाइन्स की नोटबुक में लिखना सीख जाएंगे, तो अपने आप ही वो कुछ अपने गेम्स हैं जैसे ब्लॉक्स हैं, उनके साथ वो आप देखेंगे आप लोग वो खुद ही बना रहे हैं और आपको बुला के दिखाएंगे। नहीं तो आप उनके साथ खेल खेल में ये चीज़ शुरू कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक्स होता है, डोमिनोज होता है, उसके साथ बना सकते हैं आप। वाटर कलर उन्हें दे सकते हैं, कुछ वैसे ही जिस भी तरह के कलर्स में उन्हें इंटरेस्ट है उनसे सिंपल बिल्कुल फ्री हैंड उन्हें बोलिए कि अब आप इसमें मुझे पेंटिंग करके दिखाओ, ये वाला वर्ण लिख कर दिखाओ। अगर वो इंटरेस्ट से करना है, उसको करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो ऑफकोर्स उनसे ज़बरदस्ती नहीं, इस तरह से आप उन्हें करवाइए तो अगेन उनका इंटरेस्ट भी बनेगा और उनको ये हिंदी सीखना अच्छा लगेगा। कई बार ना क्या होता है कि पेरेंट्स को खुद को बहुत को लगता है आजकल की ना हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट है, मैथ्स ईजी है, इंग्लिश ईजी है लिखना सीखना, बट हिंदी सीखना और सिखाना बड़ा मुश्किल है। तो वो जो खुद के ही दिमाग पे प्रेशर होता है वही प्रेशर वो बच्चों के ऊपर
डाल देते हैं। तो इससे हमें खुद को भी बचाना है और बच्चों के ऊपर तो ये प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। उनके लिए सब चीज़ बराबर है, बस हम सिखा दें उन्हें ढंग से। नेक्स्ट अब देखिए, कुछ इस तरह के हैं जो बहुत ज़रूरी है हिंदी सीखने से पहले। इन्हें मैं कहूँगी कि ये बल्कि हैं प्री राइटिंग हिंदी स्किल्स। एक होता है ना प्री राइटिंग स्किल्स, तो ये हिंदी के लिए ज़रूरी है। आप देख रहे हैं जैसे इसके अंदर कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्टैंडिंग लाइन है, सीधी खड़ी रेखा, ये बहुत ज़रूरी है हिंदी लिखने के लिए। उसके बाद ये स्लीपिंग लाइन है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होगा हर वर्ण के ऊपर ये लगाई जाती है, शिरोरेखा इसे बोलते हैं। तो इसको, ये वेवी लाइन नहीं आनी चाहिए। ये इस तरह से उनको पहले थोड़े दिन, आप हिंदी शुरू करने से पहले कुछ दिन आप ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फॉरवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व, 2 लाइन में, 3 लाइन में, इस तरह से ये पूरी, ये वाली तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह के स्किल्स पहले उन्हें करवा दीजिए, उन्हें प्रैक्टिस करवा दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जब आगे वर्ण बनाएंगे तो उन्हें बहुत आसानी होगी बनाने में, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जुड़ करके वर्ण बनने हैं। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा हिंदी का रेगुलर सीक्वेंस होता है, जो हमारी वर्णमाला होती है, वो आपको पता होगा अ, आ और उसके आगे क, ख, इस तरह की होती है। लेकिन मैंने जो ये पूरी सीरीज़ डिज़ाइन की है ये इस फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि मैंने जो सीरीज़ डिज़ाइन की है वो की है उनकी बनावट के हिसाब से। तो जो बनावट पहले सबसे आसान होती है हमने उससे शुरू किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं व से शुरू करूँगी, व से ही आगे हम देखेंगे ब से आगे देखेंगे क, इस तरह से हम चलेंगे। हम एक रेगुलर सीक्वेंस से नहीं जा रहे, और इसका रीज़न भी मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि जब वो लिखना सीख रहे हैं तो पहले ज़रूरी है, सबसे पहले देखो, अगर मैं उन्हें अ की बनावट करा दूँ, ई की बनावट करा दूँ, ख करा दें हम, तो सबसे पहले आप ये करवाएंगे तो एक तो उन्हें सिखाना ही मुश्किल होगा, उसके बाद अगेन फिर वही दोनों का इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। हमें इसको बिल्कुल उनके लिए इंटरेस्टिंग सफ़र बनाना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है उन्हीं के हिसाब से सोचें और उन्हीं के हिसाब से उन्हें सिखाएं। तो जो पहले हमने वर्ण करेंगे जो कि बहुत आसान है बनाने, उसके बाद उन्हीं को रखते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सब वर्ण आपको इसी तरह से एक के बाद एक सीक्वेंस में मिलेंगे, तो मेरी वीडियोस भी उसी तरह से देखिएगा, तो आपको सिखाने में आसानी होगी और उनको सीखने में आसानी होगी। जो लोग हिंदी की हैंडराइटिंग के लिए, अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए इसको देखना चाहते हैं, इसको वीडियोस से हेल्प लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी इसी सीक्वेंस से चलें, उन्हें भी बहुत आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इन वीडियोज़ से सीखने को मिलेगा, आप इनसे कुछ अच्छा सीखेंगे और बच्चों को सिखाएंगे। मेरे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है स्टडी चिट चैट। बाय बाय।